हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आई हूँ जो है आप सबको पता ही होगा। इस टाइम पे वाईटी पे जो चल रहा है वॉर क्या चल रहा है, बस एक ही तरफ से चल रहा है, दूसरी तो बिल्कुल शांत होकर बैठी हैं। और कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो हमारी बिहार की जो कानी है वो खम्बा ही नोच रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं, व्यूज़ मिल नहीं रहे हैं, कहीं से कोई हेल्प कर नहीं रहा, कोई कंटेंट है नहीं उनके पास। खम्बा नोच रही हैं और वो खम्बा है प्रिया दी हमारी, उन्हीं के ऊपर लग गई हैं। और वे मतलब कि वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही हैं बस, और व्यूज़ बटोरे जा रही हैं। उनका इसी टाइम पे चैनल भी आई थिंक शायद इसी टाइम ही मोनेटाइज हुआ है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि मोनेटाइज हुआ रहा होगा। अगर हुआ भी रहा होगा तो कोई अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने उनकी पहले की वीडियोस देखी और अब की वीडियोस देखी जिसमें प्रिया दी का नाम यूज़ हुआ है। उनमें उनमें के ऊपर ही है, 1K 2K 3K 4K ऐसे ही है। और जो उनकी पर्सनल लाइफ और जो ब्लॉग बनाती थी वो, उनमें उनके 300 400 200 1K क्रॉस ही नहीं हुआ किसी में भी 1K क्रॉस नहीं हुआ। हाँ, 1K जो क्रॉस हुआ भी है उनका पर्सनल ब्लॉग पे, वो भी प्रियादी का नाम यूज़ करने के बाद, क्योंकि जब उनके सब्सक्राइबर बढ़े और प्रियादी का नाम उन्होंने लिया तो उनकी सजेस्ट वीडियो जो आती हैं वो भी लोगों को व्यूज़, उसमें से उनको व्यूज़ मिल रहा है जो वो अब बढ़ी हैं। इससे पहले उनकी कोई व्यूज़ अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने उनको बहुत ध्यान से चैनल देखा है, एक से लेकर पूरी अभी तक की वीडियोज़ देखी है, सबका टैग लाइन भी चेक किया। जो आजकल वो रो रही इज्जत 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 की बात कर रही हैं मैडम, तो क्या कानी मैडम आपका तब इज्जत नहीं था जब आपने टैगलाइन डाला था कि मैं शादीशुदा हूँ, सिंदूर क्यों नहीं लगाती, आज आप लोग को सच बताती हूँ? तब आपको अपनी इज्जत की नहीं पड़ी थी? तब आपने नहीं सोचा कि मैं ये टैगलाइन डाल रही हूँ वाईटी पे तो लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर? बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ टैगलाइन देख के ही चले जाते हैं बाहर से। जरूरी नहीं है कि आपकी वीडियो आके देखेंगे उसके अंदर सच्चाई क्या है, आप क्या बोलना चाह रही हो, आप अपनी बात क्या कह रही हो, वो कुछ नहीं सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं टैगलाइन से समझ जाते हैं, बकवास है, चलो हटो। तो आपने टैगलाइन ऐसा क्यों डाला? तब आपने अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तब आपने अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा जब आप अपने घर से छुप चुरा के बिना किसी को बताए लखनऊ पहुंची थी, अनजान शहर में, बिना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कोई सपोर्ट है वहाँ पे। तो आप लखनऊ किस बेस पे गई थी? बर्थडे था, बर्थडे शाम को था। आपके पास अगर नहीं मिल, ऐसा तो है था नहीं कि प्रिया दी अगर आज आपको नहीं मिल पा रही तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगी। और आप उनकी इतनी ज़्यादा आपकी वो इतनी ज़्यादा फेवरेट थी, आप उनको इतना पसंद करते, तो अब आपको सडनली क्या हुआ कि आपको 6 महीने बाद अचानक से उनके ऊपर इतना गुस्सा आ गया है कि तो उनके ऊपर वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हो? वो तो शांति से बैठे हुए। और जो लोग मिस बिहार की जो कहानी है उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बेचारी गई, लखनऊ गई, उसकी प्रियादीप ने अपने घर क्या रख लेती एक दिन। यार, मुझे आप लोगों से एक बात समझ में नहीं आती है, आप बिना जान पहचान वाले को, और आपके घर में जब आपकी फैमिली इतनी बड़ी हो, और ख़ास करके उसमें आपके फैमिली में भाई हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके, वो अकेले रहती नहीं कि चलो कोई भी गर्ल्स होगी या लेडीज़ होगी मैं रख लूँगी, मैं भी अकेले ही हूँ इसलिए चलो कोई बात नहीं रख लेती हूँ। नहीं, कोई नहीं रखेगा। अगर उनके घर में कोई भाई है, उनके हस्बैंड है, तो कोई भी पराई लड़की को अपने घर में बिना जाने उसको कोई भी नहीं रखेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, कोई भी नहीं रखेगा, कैसा भी फैमिली से हो, कैसे भी क्लास, बोलते हो ना क्लास नहीं है, कोई भी क्लास ये नहीं डिफाइन करता है आपको कि आपके घर में कोई भी पराया आ जाए तो आप उसको रख लो। हाँ, आपका बहुत बड़ा घर है, यार वो खुद ही वहाँ पे रेंट पे रहती हैं, 2 BHK आई थिंक है उनका, और वो 2 BHK में रहती है, उनके यहाँ ऑलरेडी इतने सारे गेस्ट भरे हुए हैं, वो उसको कहाँ रखती हैं? और कल का वो कानी मैडम कुछ और भी ब्लेम कर सकती थी कि मेरे साथ वहाँ उनके घर में ऐसा हुआ, उनके घर में वैसा हुआ, तब आप लोग तो और मसाला मिलता और आप लोगों को बढ़िया कंटेंट मिलता प्रदीप के ऊपर वीडियो बनाने का। तो यार, तुम लोग ऐसे हो ना, जो सपोर्टर हो, अगर जिसके सपोर्टर हो उसके दुख और सुख में दोनों में साथ दो। ये नहीं कि कंटेंट बटोरने के लिए कभी प्रिया दी फेवरेट हो गई तो कंटेंट बटोरने के लिए कभी रानी महारानी हो गई तो उनको सपोर्ट मिल गया। अरे वो खुद ही यार पागल लड़की है, एकदम से बिना जाने बुझे कुछ भी बोलती रहती है, और वो खुद ही, आई थिंक उसका खुद का दिमाग है नहीं कुछ, और वो दूसरों को दिमाग पे चलती है। जहाँ तक मैंने उसको उसकी फर्स्ट वीडियो से देखा, जहाँ से प्रियादीप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, हे भगवान, कितनी ड्रामा क्वीन है यार वो। पार्ट 1 पार्ट 2, अरे पिक्चर थोड़े बना रही हो, जो बोलना है एक वीडियो में बोलो, ख़त्म करो बात। पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है? तुमको अपनी भड़ास निकालनी थी, एक वीडियो पर निकाल के भड़ास ख़त्म करती। व्यूज़ बटोरने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 क्यों बना रही हो, पागल लड़की?
सेंस वेंस नहीं है क्या तेरे में? बनती है बिहार की रानी, साली तू नौकरानी भी नहीं है, रानी क्या है? फालतू में मेरे मुंह से भी वाईटी पे ये सब बोलना शोभा नहीं देगा, वरना कुछ लोग मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। तो वो लोग ऐसे ही होते हैं जहाँ नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पे मैं, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा, बिकॉज मैं यूपी की हूँ भैया। यूपी की छोरियाँ कैसी होती हैं सबको पता है भैया। यहाँ कोई किसी से डरता नहीं है, यूआईटी किसी को कुछ दे नहीं दे रहा है। और प्रियादीप को तुम्हारी नाम से व्यूज़ कमाना ही नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बना रही हैं। और तुम दूसरों के कहने पे ठोके पड़ी हो, ठोके पड़ी हो, ठोके पड़ी हो, वीडियो पे वीडियो बनाए पड़ी हो, फर्जी बोले पड़ी हो। तुम्हारे पास इतना ही प्रूफ है तो तुम ही क्यों नहीं एफआईआर कर देती उनके नाम पे? तुम्हारा तो कहीं नाम भी नहीं यूज़ कर रही है वो, तुम्हें तो चढ़ी पड़ी वाईटी पे प्रियादीप प्रियादीप, पप्पू पप्पू, क्या समझ में नहीं आता किसी को? तू उसको उनको पप्पू बना रही, तो तू खुद मैं बोले उनके उनके हस्बैंड मिसबिहेव किया यार। तुमको खुद सोचना चाहिए। तुम्हारे घर में कोई लड़की आए, तुम्हारे पापा या तुम्हारे भाइयों से कॉल पे मिले भी ना, कॉल पे बोले मुझे हेल्प चाहिए, कैसी कोई हेल्प कर सकता है? हाँ, आप अपनी मजबूरी बताओगे नहीं कि मेरी क्या मजबूरी है, मुझे किस चीज़ की हेल्प चाहिए। उन्होंने बोला किसी होटल पे स्टे कर लो, आप किसी के पास नियर अबाउट किसी होटल में स्टे कर लो। क्या गलत बोला? उनको तो फ़ोन से पता चला नहीं होगा कि आप बिहार से आ रही हो। अगर आपने बताया भी बिहार से आ रही हो, तो आपको अपनी जो आपकी स्थिति थी वो उस टाइम की, आपके पास पैसे नहीं थे, आपको वो चीज़ें उनको बोलनी चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं भैया, मैं भिखारी हूँ, मैं बिहार से भाग के आई हूँ, मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। आपको रहने के लिए मुझे होटल बुक करना पड़ेगा और वो पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर वो तब ना करती, तब वहाँ पे उनके हस्बैंड और वो गलत होती। लेकिन आपने उनसे इस चीज़ के बारे में बोला नहीं, और आपने बोला कि मुझे अपने घर में रोकिए। तो जाहिर सी बात है, कोई भी यूट्यूबर नहीं रखना चाहेगा अपने घर में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी यूट्यूबर हो। वो अपने साथ किसी सब्सक्राइबर को बिना जाने, बिना मिले, बिना पहचाने एक मीटिंग में कोई नहीं रखना चाहेगा अपने साथ। ये आज जो बोल रहे ना कि उसने प्रियादीप बहुत घमंडी है, ये है वो, यार तुम लोग खुद बताओ। मैं तुम लोग का नाम लेके आ जाऊँ तुम लोग के शहर में, और तुम मिलो या ना मिलो, डजंट मैटर, फिर मैं तुम्हारे नाम से वीडियो बनाऊँ, कैसा फील होगा? खुद सोचो। वो सीवी को रखी हैं कि नहीं रखी हैं अपने घर में, तुम लोग से क्या मतलब यार? सीवी उनकी फैमिली मेम्बर जैसे है। वो अगर उसको पहचानती हैं, जानती हैं वो कहाँ रहती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, अगर वो रख रही है अपने घर में, तो क्या पहली बात तो वो रखी नहीं है, दिन में आती थी, रात में अपने होटल चली जाती थी। तो भाई कोई इतनी दूर से गया भी है अगर उनके बेटे के बर्थडे में, तो मिलने के लिए 2-4 घंटे तो जा ही सकता है। अब ऐसा तो नहीं लखनऊ में मिलना है उनको, होटल उन्होंने दिल्ली में ले रखा है, लखनऊ में ले रखा होगा, आस ही पास ले रखा होगा होटल में। वो भी तो बोर हो रहे हैं, वो मिलने चले जाते हैं। उसमें क्या दिक्कत है यार? आप लोगों को क्या इतना चुल मची रहती है? सीवी को घर में रखा, रानी सीवी रानी में बहुत फ़र्क है। सीवी को लोग जानते हैं, रानी को कोई नहीं जानता था अभी तक। आई मीन्स रानी कानी पानी जो भी है, इनको कोई नहीं जानता था। जो अब जान रहे हैं प्रियादीप के नाम से, जो उछल उछल के वीडियो बना रही हैं, अगर वो उनका नाम इतना, इनके में दम है, इनके इतने में पावर है, इनके सब्सक्राइबर हैं, 1K सब्सक्राइबर से 2K जो हुए हैं प्रियादीप के नाम से, तो अपने ऊपर के वीडियो बना के दिखाएं ना, अपनी चीज़ें दिखाएं। प्रियादीप का नाम क्यों यूज़ करें? फिर देखती हूँ इनके कितने व्यूज़ आते हैं, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई ये, मैं देख लेती हूँ। डाले थे ना तो वीडियो गाना गा गा के, कितने व्यूज़ आ गए उसमें। थक गई ना, आ गई तीसरी वीडियो प्रियादीप पे लेके। तुम्हारी यही है ही है, तुम सिर्फ प्रियादीप का ही नाम लेके कमा सकती हो और कुछ नहीं। अपने पे आओ और अपना कमाओ। फालतू प्रियादीप के ऊपर वीडियो बनाओगे तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, मैं ऐसी तेरी बैंड बजानी। सॉरी गाइस, अगर मेरी इस वीडियो से आप किसी को भी हर्ट हुआ हो तो एक जन को छोड़ के, एक जन के अलावा मैं किसी से सॉरी नहीं हूँ। मिस बिहार की कहानी के अलावा उनको जो भी लगता है, आई डोंट केयर, वो कुछ भी कर सकती है भैया। सेलिब्रिटी हो गई हैं भैया, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनसे डर के रहो। बट मैं नहीं डरती, चल जो करना है कर लेना। बट मैं यहाँ पे प्रियादीप दी का नाम बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तो उस पर व्यूज़ लेगी, तू उस पर व्यूज़ लेगी, मैं तेरे पे व्यूज़ लूँगी। चल अब तू देख, तू जितने वीडियो बनाओगी पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उतने वीडियो मैं भी लेके आऊँगी। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, बिहार की कहानी पार्ट 1, बिहार की कहानी पार्ट 2, बिहार की कहानी पार्ट 3, ऐसे करके टाइटल डालूँगी। चल जो करना है कर लेना। मिलते हैं गाइस पार्ट 1 पार्ट 2 पे। बाय बाय।